हे गाइस, आई एम के योर स्टोरी टेलर। तो पिछले भाग में हमने जाना था कि हमारी वेदू जिन लोगों के घर तोड़ दिए गए थे उनसे कुछ बातें करने गई थी और उनका फ़ोन रिंग करता है। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। श्री वेदू को लेकर जो प्राउड फील कर रही थी वो उनके फेस पर साफ साफ दिख रहा था। श्री दूर से ही वेदू को देख रही थी। फिर हमारी वेदू का फ़ोन रिंग करता है और श्री वेदू के पास आ जाती है। वेदू कॉल पिक करती है। कोर्ट क्लर्क का फ़ोन था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इलीगल एविकेशंस। वेदू के फेस पर स्माइल। कॉल कट होती है। श्री क्या हुआ मैम? वेदू कुछ नहीं, एक नया केस। श्री अच्छा, कोर्ट क्लर्क का फ़ोन था। वेदू तो श्री कहती है अब हम क्या करेंगे? वेदू अब देखना है हमें और फाइल्स लेने आपको जाना होगा। श्री पर क्यों? वेदू कहती हैं अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन फाइल्स चाहिए हमें और कुछ जो इलीगल लैंड से रिलेटेड फाइल्स हैं वो अभी हमारे कोर्ट क्लर्क के पास ही हैं। वेदू कहती है और श्री ठीक है मैम। फिर हमारी श्री और वेदू सभी लोग से कुछ बातें करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद ये लोग घर पहुँच चुके थे। वेदू घर पहुँचते ही दादी माँ कहाँ हो? जूली आंटी बच्चा वो पास वाले मंदिर गई हैं, आती ही होंगी। बच्चा अच्छा ठीक है आंटी जी, दादी माँ आ जाए तो आप हमें बता देना। जूली आंटी ठीक है बच्चा। फिर श्री वेदू को देखती हैं। वेदू क्या हुआ श्री, आप हमें इस तरह क्यों देख रही हैं? श्री मैम हम अपने फ्लैट पर जाने की सोच रहे थे, कुछ डेली यूज़ के क्लॉथ्स और फाइल्स वहीं हैं। वेदू हाँ तो जाइए श्री, हमसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप असिस्टेंट बस ऑफिस में हैं हमारी। श्री जी ठीक है मैम, हम अभी चलते हैं। वेदू जी ठीक है। फिर हमारी श्री अपने फ्लैट के लिए निकल जाती हैं। वहीं हमारे सिंह जी अपने एविडेंस लेकर अपने घर के लिए निकल चुके थे। वहीं सूरज धीरे धीरे ढल चुका था और शाम रात की ओर बढ़ चुकी थी, पर हमारे सिंह जी और अंकित अभी भी घर नहीं आए थे। वेदू दादी माँ अंकित भाई नहीं आए? दादी माँ हाँ बेटा, हमें भी नहीं पता, पर आते ही होंगे, आप वेट कीजिए। वेदू अच्छा, हम भाई को कॉल करते हैं। फिर वेदू अंकित को कॉल करती है, पर अंकित कॉल रिसीव नहीं करता। वेदू अंकित भाई कहाँ हैं? दादी माँ बच्चा ऑफिस में होगा ना अपने। बच्चा पर फिर कुछ देर बाद डोरबेल बजती है। वेदू लीजिए आ गए भाई साहब। दादी माँ हाँ फिर ठीक है, जाइए आप गेट खोलिए। फिर वेदू गेट के पास जाकर जहाँ हमारी श्री खड़ी थी। श्री वेदू को क्या हुआ मैम? आप वेदू नहीं, हमें लगा भाई साहब हैं। श्री अच्छा तो आए नहीं अभी तक? वेदू काफ़ी लेट हो गया है उन्हें, और भाई साहब तो कह रहे थे, पर अंकित भाई ना जाने कहाँ है। श्री आते होंगे वेदू जी, आइए आप। वेदू कहती है जी आइए आप अंदर आइए। फिर श्री वेदू वहीं लिविंग एरिया में वेट करने लगते हैं और अंकित का कॉल आता है बच्चा के पास। अंकित भाई आप कहाँ हो? अंकित बच्चा ऑफिस में हो और अकड़ू भी यहीं है। बच्चा अच्छा तो आप दोनों का घर आने का कोई इरादा नहीं है क्या? भाई टाइम देखिए आप पहले। अंकित बच्चा अभी बस थोड़ा ऑडिट से रिलेटेड थोड़ा बिजी हूँ, आप वेट मत कीजिए, हमें आने में काफ़ी लेट होगा। वेदू ठीक है, पर अकड़ू से कहना ज़्यादा टेंशन ना लें। और अंकित हाँ बच्चा ठीक है, अब आप कॉल कट करेंगी? वेदू ठीक है। फिर कॉल कट होती है और दादी माँ क्या कहा? वेदू कुछ नहीं, वेट ना करें हम, ऐसा कहा है। दादी माँ हाँ तो बच्चा काफ़ी रात हो गई है, आप भी खाना खाइए और रेस्ट कीजिए। वहीं श्री अभी भी अपनी कॉल पर ना जाने किसे कुछ इंट्रैक्शन दे रही थी। वेदू दादी माँ ऐसा नहीं लगता हम घर में नहीं किसी बोर्ड मीटिंग के हॉल में बैठे हैं जहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस और सब इतना बिजी रहते हैं? दादी माँ ऐसा नहीं है बच्चा हाँ आप लीजिए अंकित भाई और अकड़ू की साइड। श्री फिर धीरे से कॉल कट करके डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ जाती हैं और कहती हैं क्या हुआ वेदिका मैम, आप अभी भी? तभी दादी माँ कहती हैं श्री बेटा आप उम्र में तो वेदू से काफ़ी बड़ी लगती हैं, तो घर पर आप इन्हें नाम से कह सकती हैं। वेदू
हाँ दादी माँ, हमने भी कहा इन्हें, पर इन्हें तो पता नहीं हमें राजमाता वाली वाइब देनी होती है। हमने ना जाने कितनी बार कहा है इन्हें कि इस तरह हमें ट्रीट मत करो, फिर भी दादी माँ कहती हैं, बच्चा वो आपको नहीं, आपकी पोस्ट को और आपके दर्जे को रिस्पेक्ट करती हैं और सीनियर हो आप उनकी, इसलिए। श्री जी दादी माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। वेदु अच्छा श्री जी। फिर ये लोग कुछ देर ऐसे ही नॉर्मल बातें करते हैं और अपना डिनर वगैरह करके अपने रूम में जा चुके थे। वहीं मसूरी में सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी थी और आयुषी अपनी स्टडी टेबल पर बैठी थी, अपने ख्यालों में गुम। रूम में कंप्लीट साइलेंस, सिर्फ टेबल लैंप और प्रेशर ऑफ ट्रेनिंग। आयुषी टेबल पर स्टेचू जैसे बैठी थी, सीधी, पैरों में हमारे सिंह जी की गिफ्ट की हुई पायल पहनकर, चेहरा ऐसे जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट खुद चल के आ रहा हो। सामने वाले बेड पर रूममेट काया नोट्स रिवाइज कर रही थी। अचानक से छन 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 की आवाज़ आती है। काया तुरंत पलट कर देखती है। काया आयुषी तुम हिल रही हो क्या? आयुषी पैनिक करते हुए, नहीं यार, मैं तो पलके भी नहीं झपका रही। फिर से आवाज़ आती है, छन 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 छन। काया अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, आयुषी रूम में भूत है क्या जो आईएएस ट्रेनिंग लेने के लिए आया है? आयुषी यार काया, तुम अपना मुंह बंद करो, मुझे खुद पायल की आवाज़ से डर लगता है। काया तो पहना क्यों है? आयुषी अकड़ू ने कहा है फेस योर फियर, ऑफिसर बनो। काया यार ये लवर है या यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड? आयुषी धीरे से बोलती है, यार काया मैं पैर नहीं हिला रही, फिर भी आवाज़ आ रही है। छन, फिर आवाज़ आती है, छन 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 छन। आवाज़ आते ही काया अपना ब्लैंकेट ओढ़ कर बोलती है, भूत हो तो प्लीज़ फॉर्म भर कर एग्ज़ाम देकर आना। यार यहाँ अभी कैपेबल नहीं हो तुम और ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तुम्हें, प्लीज़ समझो मेरी बात को। आयुषी सडनली 1 इंच भी पैर हिला देती तो पायल की आवाज़ डीजे मोड पर बज रही थी। काया ज़ोर से चिल्लाकर, ये पायल नहीं, वार्निंग बेल है। आयुषी गुस्से में फ़ोन उठाती है और सिंह जी को वॉइस नोट सेंड करती है, सुन लीजिए अकड़ू, अगर मैं आईएएस ट्रेनिंग कंप्लीट कर घर वापस नहीं लौटी ना तो इसका रीज़न आपकी दी हुई पायल होगी। फिर पायल बजती है, इस बार बेड के फ्रेम से टकरा कर। काया देखकर थोड़ा रिलीफ प्लस एंगर, वह तो ये बेड से लगकर बज रही है। आयुषी पायल को घूरते हुए, अकड़ू का दिया गिफ्ट अब ट्रेनिंग के बाद। काया हाँ, तब तक हम दोनों जिंदा होंगे। फिर ये दोनों हंस पड़ते हैं। आयुषी ट्रेनिंग टफ है पर काया ये पायल डेडली। काया हाथ जोड़कर, आयुषी अब आगे से अपने अकड़ू का गिफ्ट पहनने से पहले मुझे ज़रूर बताना यार। आयुषी हाँ, पर अकड़ू को पसंद है ना और उन्होंने इतने प्यार से दिया था। काया पर हम जिंदा रहे तो ना, आगे से ऐसा कुछ, पर हम दोनों जिंदा रहे तो ना, आगे से ऐसा कुछ मत करना। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। तुम खुद पायल पहनकर भूल जाती हो और मुझे डराती हो यार, क्या हो तुम? आयुषी हाँ ठीक है, अब ज़्यादा मत बोलो, मेरे अकड़ू ने गिफ्ट की है ये पायल। काया वाह जी वाह, अकड़ू ने गिफ्ट की है तो आप इसे पहनकर हमें क्यों ट्रोमा दे रही हो? ना करें आप इस तरह की हरकत मोहतरमा। आयुषी हाँ ठीक है, सो जाओ अब। काया हाँ ठीक है। आयुषी ये अकड़ू से तो मैं मॉर्निंग में बात करूँगी, अभी तो वो बिज़ी है। वहीं हमारे सिंह जी कैबिन की लाइट्स जल रही थी। अंकित सिंह जी को बस घूरे जा रहा था और सिंह जी किसी से ना जाने कौन सी मीटिंग फिक्स कर रहे थे। अंकित एक बार घड़ी की तरफ देखता है और एक बार सिंह जी कॉल कट करके अंकित को कहते हैं, अंकित वो हम कह रहे थे। बस सिंह जी ने इतना ही कहा था। इतना ही कहते हैं कि अंकित सिंह जी पर बरस पड़ता है, यार इतना तो ध्यान दे, तेरे अलावा भी कोई इस कैबिन में है। अंकित 12 बज गए हैं भाई, अब चल घर यार, ऐसे ही डे और नाइट गधा मजदूरी करवानी है तुझे तो? सिंह जी अरे ऐसी बात नहीं है, चल। और ये एक फ़ाइल है। अंकित अब ये मत कहना कि कल तक चाहिए रिटर्न में तुझे। सिंह जी दांत दिखाकर, देगा तो मेहरबानी होगी तेरी थोड़ी सी। अंकित नहीं, मतलब कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है जिसे बस अपने काम से मतलब है। सिंह जी अरे ऐसा नहीं है, सेल्फिश नहीं है हम यार, बस जानता है ना तू कि हम क्या कर रहे हैं। अंकित हाँ अब इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। सिंह जी तो चलो फिर। अंकित
चल फिर ये लोग अपने घर के लिए निकलते हैं। 25 मिनट के बाद 20 से 25 मिनट के बाद अंकित और सिंह जी घर आ जाते हैं। सिंह जी अपने सीक्रेट रूम की ओर बढ़ते हैं। अंकित फिर से सिंह जी तू जा रेस्ट कर और कुछ खा लेना। अंकित हाँ ठीक है। फिर अंकित अपने रूम की ओर निकल जाता है और सिंह जी रूम में आकर जो एविडेंस उन्हें उस लड़के ने दिए थे उन्हें लेकर बैठ जाते हैं। पहले वो पेन ड्राइव निकालते हैं और कहते हैं लड़का डरता है पर काम अच्छा करता है। वहीं हमारे सिंह जी अपना काम करके फ्री होते हैं और टाइम देखते हैं जहाँ 3:40 हो रहा था। और सिंह जी मैडम जी तो सो गई होंगी, चलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। फिर सिंह जी सोने से पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं जहाँ आयुष्वी का वॉइस नोट था। सिंह जी अरे मतलब अब हम इतना कहा था सिंह जी ने। और फिर आयुष्वी को एक टेक्स्ट करते हैं। सिंह जी मतलब नहीं, ये मैडम कुछ भी हो हमें ही ब्लेम करेंगी। और फिर सिंह जी अपना कुछ टेक्स्ट करते हैं आयुष्वी जी को और गुड नाइट कहकर सो जाते हैं कि हम आज लेट हो गए थे और हमें पता है आप हमें लेक्चर देंगी इसलिए हम सो रहे हैं। और हमारे सिंह जी अपना फ़ोन साइड में रखकर सो जाते हैं। अब हम टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मसूरी IAS ट्रेनिंग। सुबह 5 बजे बेल बजती है। काया नींद में उठकर कहती है यार आज अलार्म इतना म्यूजिकली क्यों है, छन 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 छन। काया आंखें खोलती है और काया शॉक। आयुष्वी तू फिर से। आयुष्वी ऑलरेडी रेडी थी और ट्रैक सूट पोनीटेल और पैरों में वापस वही पायल। काया तू पागल है क्या, कल रात का ट्रॉमा याद नहीं है। आयुष्वी आज मैं स्ट्रोंग हूँ। काया स्ट्रोंग नहीं तू एविडेंस है ना रात का। आयुष्वी एक स्टेप चलती है, पायल बजती है जैसे मोटिवेशनल म्यूज़िक। काया आयुष्वी हम मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं यार, थोड़ा तो ध्यान रख। आयुष्वी ठीक है अब तुझे चलना है तो चल, नहीं तो मैं जा रही हूँ। और इस तरह कहकर हमारी आयुष्वी जी और काया कुछ देर बाद रेडी होकर अपनी वॉक के लिए निकल जाते हैं। अब हम चलते हैं। अब हम थोड़ा टाइम को शिफ्ट करते हैं। आयुष्वी जी ने अपनी PT वगैरह कर चुकी थी और अपनी क्लासेस की ओर जा रही थी। क्लासरूम कॉरिडोर सभी ट्रेनिज साइलेंटली चल रहे थे। छन 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 लोग मुड़कर देखने लगते हैं। एक सीनियर ट्रेनी बोलता है मैडम आप आ रही हैं या अनाउंस कर रही हैं। आयुष्वी सर झुकाकर सॉरी और आगे चलने लगती हैं। लेक्चर हॉल डिसिप्लिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीट साइलेंस। फिर से छन 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 की आवाज़ आती है और सर कहते हैं ये कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। काया धीरे से सर से कहती है एथिक्स विथ बैकग्राउंड म्यूज़िक। पूरे हॉल में हंसी। फिर आयुष्वी धीरे से अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है और इसी तरह आयुष्वी अपनी क्लासेस लेकर फ्री होती है। इवनिंग हो चुका था। आयुष्वी के रूम में आयुष्वी पायल उतार कर रखती है। आयुष्वी ट्रेनिंग और क्लासेस से ज़्यादा टफ ये पायल है। काया अपने सिंह जी से बोलो नेक्स्ट गिफ्ट पेन हो म्यूट वाला। तभी आयुष्वी का फ़ोन वाइब्रेट होता है जहाँ सिंह जी का एक टेक्स्ट होता है। पायल पहनकर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। आयुष्वी हाँ और पूरी एकेडमी को भी। और दोनों हंस पड़ती हैं। फिर आयुष्वी सिंह जी को कॉल करती है। वहीं जोधपुर में हमारे सिंह जी जितना लेट घर आए थे उससे ज़्यादा जल्दी अपने ऑफिस पहुंच चुके थे। अंकित अपने कैबिन में बैठकर आरोही को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और ऑडिट से रिलेटेड। और हमारे सिंह जी अपने कैबिन में एक हाथ में कॉफ़ी मग और नज़रें अपने लैपटॉप पर गड़ाए। तभी सिंह जी का फ़ोन रिंग करता है। वाईफाई कॉलिंग शो हो रहा था जिसे देखकर हमारे सिंह जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और सिंह जी अपना लैपटॉप साइड करके कॉफ़ी मग टेबल पर रखते हैं और कॉल पिक करता है। सिंह जी हेलो ऑफिसर, पायल पहन कर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। आयुष्वी एक सांस में मसूरी में मेरी रूममेट ट्रॉमा में चली गई है। एकेडमी में सर ने ऑप्शनल सब्जेक्ट समझ लिया और मुझे खुद पायल की आवाज़ से डर लगता है। कंप्लीट साइलेंस। सिंह जी पायल बोल रही हो या बॉम्ब। आयुष्वी फिर कहती है आपको पता है मैंने कितनी देर तक पैर तक नहीं हिलाए और पैर हिलाना बंद कर दिए थे।
पायल पहनकर। सिंह जी कहते हैं, तो फिर आवाज़ कैसे आ रही थी? आयुष्वी चुप। सिंह जी, हाँ हाँ फ़नी है। अब आप ये सब क्यों बता रही हैं? आयुष्वी, क्योंकि आप तो जोधपुर में हो और पायल मेरे पास। सिंह जी, हाँ, और पता है शॉपकीपर ने कहा था कि इसमें आवाज़ बहुत क्लियर आती है, और उन्होंने ये नहीं कहा था कि दिन में पहनना। आयुष्वी, अच्छा। सिंह जी इधर उधर देखते हैं और कहते हैं, आवाज़ धीमी कर लेते हैं और कहते हैं, आयुष्वी जी एक बात सच सच बताओ, आपने उस पायल को रात में थैंक यू कहा था? आयुष्वी, नहीं। सिंह जी, गुड। आयुष्वी, क्यों अकड़ू, ऐसा सवाल क्यों? सिंह जी, कुछ नहीं, नहीं बड़ी ही लॉन्ग स्टोरी है। आयुष्वी, अकड़ू। सिंह जी, अरे कुछ नहीं, आज रात पायल कबर्ड में बंद करके और ऊपर से बुक रख देना, और प्लीज़ साइलेंट मोड पर सोना। आयुष्वी, स्ट्रॉन्ग बनो कहने वाले आप ही थे, और आपको तो ये सब मजाक लग रहा था। सिंह जी, हाँ हाँ, पर स्ट्रॉन्ग बनो का मतलब ये नहीं था कि पूरी एकेडमी को जगाओ। आयुष्वी हंसते हुए, पर मज़ा काफ़ी आया। और नेक्स्ट गिफ्ट क्या होगा? सिंह जी तुरंत, घड़ी बिना आवाज़ वाली। आयुष्वी, गुड। फिर कॉल कट होती है। सिंह जी फ़ोन को देखकर बोलते हैं, पता नहीं ट्रेनिंग कब पूरी होगी, पर हमारी पायल ज़रूर रिटायर हो जाएगी। तभी सिंह जी के केबिन का डोर नॉक होता है। सिंह जी, यस कम इन। फिर अंकित जो फाइल सिंह जी ने नाइट में दी थी उसे सिंह जी की टेबल पर रखते हुए, सिंह जी, क्या बात है, तेरी बात ही अलग है। मतलब माना आदमी दिमाग से पैदल है तू, पर काम बिल्कुल टाइम पर और परफेक्ट करता है। अंकित, अब ये तारीफ थी या बेइज्जती मेरी? सिंह जी, आप अब भाई श्रद्धा अनुसार ले ले तू, मैंने तो दे दिया है। अंकित, ठीक है। और सुन, नेक्स्ट मंथ ऑडिट है, इसलिए आरोही जो न्यू है वो हैंडल कर रही है सब, फाइल्स वगैरह उसी के पास है, और तुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उससे कह सकता है। सिंह जी, जी सर, ठीक है। अंकित, जा रहा हूँ अब। सिंह जी पधारिए। अंकित जो फाइल्स टेबल पर रखी थी उसे उठाकर, अब बोल। सिंह जी दाँत दिखाकर, अरे सर, आप तो हाथापाई पर उतर आए। अंकित, हाँ सर, आपको नीड है अभी। सिंह जी अंकित के पास आकर, थैंक यू यार। अंकित, ठीक है, जल्दी कर जो भी कर रहा है। सिंह जी, कर रहे हैं। अंकित, हाँ, बच्चा को देखा है ना, कितने सवाल करती है। सिंह जी, हाँ पता है हमें। फिर अंकित सिंह जी के केबिन से बाहर निकलकर सीधा अपने केबिन में जाकर अपने काम में बिजी हो जाते हैं। वहीं हम चलते हैं अपनी वेदू के पास। श्री और वेदू अपने ऑफिस आ चुके थे। श्री कहती हैं, मैम ये मित्तल के केस वाली फाइल और ये पेपर्स। वेदू, रख दीजिए। श्री, आज क्या हुआ इन्हें, आज कुछ ज़्यादा ही सीरियस है मैडम अपने वर्क को लेकर। तभी वेदू का फ़ोन रिंग करता है। कोर्ट क्लर्क फास्ट और प्रोफेशनल टोन में, एडवोकेट वेदिका सिंह, एक नया केस अलॉट हुआ है, इलीगल लैंड से रिलेटेड है, कल कोर्ट में प्रेजेंट रहना होगा, और फाइल्स और डिटेल्स भेज दिए जाएंगे आपको। वेदू, जी समझ गई, डिटेल्स भेज दीजिए आप। फिर कॉल कट होती है। श्री, मैम फिर से न्यू केस? वेदू, श्री, क्या कर सकते हैं? श्री स्माइल करते हुए, कभी कभी हमें लगता है हम सिर्फ पेपर वर्क नहीं करते, हैप्पीनेस डिलीवर करते। कल उन लोगों से मिलकर जो खुशी मिली है, उनके चेहरों पर जो स्माइल थी, और बच्चे कितना खुश थे, और वो दादी माँ कितनी खुश थी ना, और आपको कितना सारा आशीर्वाद दिया है उन्होंने। वेदू कहती है सॉफ्टली, थोड़ी सीरियसनेस के साथ, हर केस के पीछे एक फैमिली की लाइफ होती है, जीत हमारी नहीं उनकी खुशियों की है। श्री देखती है, थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है, वेदू मैम आप हर चीज़ को दिल से हैंडल करती है ना। वेदू, आपके सामने नहीं, ये ही सच है। फिर कुछ समय बाद श्री इतना कहकर चुप हो जाती है। वेदू ने पेपर वर्क में ही बिजी थी। वेदू, हाँ कहो, आप कुछ कह रही थी। श्री, मैम आप अपना वर्क घर पर जाकर कर सकती हैं। वेदू, अच्छा, पर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? श्री, प्रॉब्लम नहीं है, पर आप टाइम देखिए। वेदू फिर श्री को देखती है, जो कि जस्ट वेदू के सामने खड़ी थी। श्री घड़ी की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए। वेदू देखती है जहाँ 7 PM हो चुके थे। वेदू, अच्छा, तो आपको घर जाना है, आपको घर जाने की जल्दी है। श्री, जल्दी नहीं है मैम, वो
हमें सिंह सर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं और कुछ ज़रूरी काम है थोड़ा। वेदू अपनी चेयर से उठकर श्री के करीब आते हुए। वेदू अपनी चेयर से उठकर श्री के करीब आते हुए। श्री अपने कदम पीछे करते हुए। श्री मैम आप थोड़ा दूर रहिए ना, हमें वेदू आप इतना पास क्यों आ रही हैं? आप थोड़ा दूर रहकर भी कह सकती हैं ना इस तरह। वेदू किस तरह? फिर वेदू श्री से कहती हैं कि आप ना आज हमें बता ही दीजिए कि आप हमारे करीब आते ही हकलाने क्यों लगती हैं? श्री अरे ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ हकला रही हूँ मैं? वेदू श्री के फोरहेड को टच करके। देखिए पसीना भी आने लगा आपको। श्री अपना फोरहेड चेक करती है जहाँ कुछ पसीने की बूंदें थी, वो साफ़ करते हुए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वेदू अच्छा चलिए आप, हम फाइल्स लेकर आ रहे हैं। श्री नहीं आप बताइए कौन सी केस फाइल चाहिए आपको? वेदू वो जो टेबल पर रखी हैं वो सभी, सिर्फ वही चाहिए। फिर श्री जल्दी से बाइंड अप करती हैं और जो फाइल्स चाहिए थी वेदू को वो लेकर चलिए मैम। वेदू कहती है क्या बात है श्री, कहीं आप कोई डेट वेट पे तो नहीं जा रही है ना किसी के साथ? इतना जल्दी सब कर रही हैं। श्री धीरे से हमारी तो हर दिन डेट है, हमारी तो हर दिन ही डेट है, क्योंकि हमें जिसके साथ जाना है डेट पर वो तो हमारे साथ ही रहती है। वेदू क्या कहा आपने? श्री कुछ नहीं, हमें चलना है ना, चलिए आप जल्दी करिए। और फिर ये लोग कुछ देर में ऑफिस से निकल जाते हैं। विथ इन 15 मिनट्स वेदू को घर ड्रॉप कर देती है हमारी श्री। वेदू कहती हैं श्री क्या बात है, कोई इमरजेंसी है क्या? आज आप हमें इस तरह 15 मिनट में घर आज हम 15 मिनट में घर आ गए हैं। श्री मैम सर ने हमें जल्दी कहा है और हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, अब आप जाइए, हम आपको अच्छे से क्लियर करेंगे आकर। वेदू अच्छा मतलब अब आप हमारी असिस्टेंट होकर भाई साहब के एक बार कहने पर जा रही हैं। श्री मैम हम आकर सब क्लियर करते हैं ना, अभी आप जाइए अंदर प्लीज़। वेदू अच्छा ठीक है जाइए। फिर श्री वेदू के गेट लॉक करते ही अपनी कार लेकर निकल जाती हैं। अब इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।